क्या आप तैयार हैं दोस्तों? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो जीवन में सफलता के राज खोलती है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। हम शुरू करेंगे इसके परिचय से, जहां हम समझेंगे कि सफलता की शुरुआत कहां से होती है। मैं इसे सरल शब्दों में बताऊंगा, जैसे कोई पुराना दोस्त चाय की चुस्की लेते हुए सलाह दे रहा हो। चलिए, आराम से बैठिए और सुनिए। सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके मन में शुरू होती है। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और सपना देखते हैं कि एक दिन आपका अपना बड़ा कारोबार होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहें और कुछ करें नहीं, तो वो सपना हवा में उड़ जाएगा। असली बात यह है कि आपकी सोच को ताकत मिलनी चाहिए। सफल लोग वही होते हैं जो अपनी सोच को हकीकत में बदलने का तरीका जानते हैं। वे जानते हैं कि पैसा या संपत्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से, आपके विचारों से। एक बार की बात है, एक युवक था जो साइकिल की दुकान चलाता था। उसका मन करता था कि वो कुछ बड़ा करे, जैसे कारों का व्यापार। लोग हंसते थे, कहते थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन उसने अपनी सोच पर भरोसा किया। हर रोज वो कल्पना करता कि वो बड़े शोरूम में खड़ा है, ग्राहकों से बात कर रहा है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले कुछ किताबें पढ़ीं, फिर दोस्तों से सलाह ली और आखिरकार बैंक से कर्ज लेकर अपनी दुकान बढ़ाई। आज वो शहर का जाना माना कार डीलर है। देखा कैसे एक साधारण सोच ने सब बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। आप भी सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो छोटी शुरुआत से बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अब सोचिए, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये जीवन की हर चीज में लागू होता है। स्वास्थ्य, रिश्ते, खुशी। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो वाकई वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं और हर चुनौती से लड़ सकते हैं, तो शरीर भी साथ देगा। एक महिला थी जो घर पर रहती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। उसका मन करता था कि वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करे, जैसे घर से केक बनाकर बेचना। शुरू में मुश्किलें आईं, सामान महंगा, ग्राहक कम, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात वो सोचती कि कल और बेहतर होगा। उसने पड़ोसियों से बात की, सोशल मीडिया पर फोटो डाले और धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। आज उसका बिजनेस इतना बड़ा है कि वो दुकान खोल चुकी है। ये दिखाता है कि सकारात्मक सोच कितनी ताकतवर है। दोस्तों, सफलता के लिए इच्छा बहुत जरूरी है। वो इच्छा जो जलती रहे, जैसे आग जो बुझने ना दे। अगर आपका लक्ष्य साफ है, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छात्र हैं और सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें बिना प्लान के, तो शायद ना मिले। सफल छात्र वो होते हैं जो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं और हर दिन छोटा सा कदम उठाते हैं, जैसे रोज एक नई स्किल सीखना या नेटवर्किंग करना। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वो सीढ़ियां हैं सफलता की ओर। एक व्यापारी था जो कई बार दिवालिया हुआ, लेकिन हर बार नई सोच के साथ उठा। आखिरकार उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कि दुनिया देखती रह गई। ये सब बताता है कि आपकी सोच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, क्योंकि वे आपको नीचे खींचते हैं। इसके बजाय हर दिन खुद से कहिए कि आप सफल होंगे। छोटी छोटी जीतों को मनाइए। जैसे अगर आपने आज एक नया आइडिया सोचा, तो खुद को शाबाशी दीजिए। जीवन एक यात्रा है और ये सोच आपको मंजिल तक ले जाएगी। अब चलिए इस परिचय को संक्षेप में समझते हैं। ये किताब हमें बताती है कि सफलता मन की उपज है। सकारात्मक सोच, मजबूत इच्छा और लगातार प्रयास से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। छोटे उदाहरणों से हमने देखा कि ये रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है। अब एक व्यावहारिक कदम। आज से हर सुबह 5 मिनट लीजिए और अपना एक बड़ा सपना लिखिए। उसे बार बार पढ़िए और सोचिए कि आज क्या छोटा कदम उठा सकते हैं उसकी ओर। ये आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। अब हम बात करेंगे इस किताब के पहले मुख्य अध्याय की, इच्छा। मतलब वो मजबूत चाहत जो दिल से निकलती है और पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई पुराना दोस्त शाम को चाय पीते हुए कह रहा हो, भाई सुनो ना, असली सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले ये समझ लो कि सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। जैसे कोई कहे, अरे यार मुझे अमीर बनना है, और फिर टीवी देखते रह जाए, वो कभी नहीं होगा। असली इच्छा वो होती है जो जलती रहे, जैसे आग में लगी लकड़ी बुझने का नाम नहीं लेती। इसे हम जलती हुई इच्छा कहते हैं। ये इतनी ताकतवर होती है कि मुश्किलें देखकर भी रुकना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, नाम रख लो रामू। वो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग दिन भर खेत में मेहनत करते थे। रामू को देखकर लगता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो सोचता था कि एक दिन वो अपना बड़ा बिजनेस करेगा, जैसे फैक्ट्री या दुकान। लेकिन वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो हर रोज उस सपने को जीता था। रात को सोते वक्त वो कल्पना करता कि वो बड़े ऑफिस में बैठा है, लोग उससे मिलने आ रहे हैं। सुबह उठकर वो छोटे छोटे काम करता, पड़ोस के दुकानदार से बात करता, किताबें पढ़ता और हर बार सोचता, मुझे ये चाहिए और मैं इसे पाऊंगा ही।
कई बार लोग हंसते, कहते अरे ये तो सपने देखता है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने छोटी शुरुआत की, पहले घर से कुछ सामान बेचना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा बचाकर बड़ा कदम उठाया। आज वो शहर में अपना अच्छा बिजनेस चला रहा है। देखा, उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि वो रुक ही नहीं सका। दोस्तों, यही बात हर काम में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया काम शुरू करना। अगर आपकी चाहत कमजोर है तो थोड़ी सी मुश्किल आई और आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर वो चाहत दिल से निकली हो तो आप कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये मिलना है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक महिला थी जो घर संभालती थी। उसका मन करता था कि वो कुछ कमाए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे। वो सोचती मुझे अपना छोटा बिजनेस चाहिए, जैसे ट्यूशन या घर से खाना बनाकर बेचना। शुरू में सब मुश्किल लगता था, समय कम, पैसा कम, लोग कहते क्या करेगी, लेकिन उसकी इच्छा इतनी तेज थी कि वो हर दिन प्लान बनाती, छोटे कदम उठाती। पहले 2-4 बच्चों को पढ़ाया, फिर मुंह मुंह से नाम फैला। आज वो अपना अच्छा काम चला रही है और खुश है। ये दिखाता है कि मजबूत इच्छा सब कुछ संभव बना देती है। अब सोचो, आप क्या चाहते हैं? पैसा, अच्छा घर, बेहतर स्वास्थ्य या परिवार की खुशी? जो भी हो उसे साफ साफ तय करो। सिर्फ कुछ अच्छा हो जाए मत कहो। कहो मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने समय में, और इसके लिए मैं ये करूंगा। ये इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप रात दिन उसी के बारे में सोचें। अगर कोई रुकावट आए तो सोचो ये तो बस एक टेस्ट है, मैं आगे बढ़ूंगा। सफल लोग यही करते हैं। वे हार मानने का नाम नहीं लेते। वे सोचते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीख है। जैसे कोई व्यापारी कई बार घाटा खाए लेकिन फिर भी नया प्लान बनाए और आगे बढ़े, क्योंकि उसकी इच्छा बुझती नहीं। दोस्तों, ये अध्याय हमें सिखाता है कि सफलता की पहली सीढ़ी है मजबूत जलती हुई इच्छा। बिना इसके कुछ नहीं होता। ये इच्छा आपको प्लान बनाने की ताकत देती है, मेहनत करने की हिम्मत देती है और मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती है। अब एक छोटा सा सारांश। मजबूत इच्छा सफलता की शुरुआत है। ये सिर्फ चाहत नहीं बल्कि वो आग है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। छोटे छोटे उदाहरणों से हमने देखा कि रोज की जिंदगी में भी ये कैसे काम करती है। और अब एक व्यावहारिक कदम। आज रात सोने से पहले एक कागज लो, उस पर लिखो मैं क्या चाहता हूं। बहुत साफ लिखो, जैसे मुझे 5 साल में इतने पैसे कमाने हैं और इसके लिए मैं रोज इतना समय दूंगा। फिर उसे पढ़ो, महसूस करो कि वो हकीकत बन चुका है। ये रोज करो और देखना आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। अब हमने सोचो और अमीर बनो किताब के परिचय पर बात की थी, जहां हमने देखा कि सफलता की शुरुआत मन से होती है। अब चलिए अगले हिस्से पर आते हैं, विश्वास, या कहें कि आपका बिलीफ सिस्टम। ये वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। मैं इसे सरल तरीके से बताऊंगा, जैसे कोई दोस्त पार्क में बैठकर दिल की बातें कर रहा हो। आराम से सुनिए और सोचिए कि ये आपकी जिंदगी में कैसे फिट होता है। विश्वास क्या है? ये वो गहरा यकीन है जो आपको बताता है कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है, भले दुनिया कितना भी कहे कि नामुमकिन है। बिना विश्वास के आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब रह जाती है, लेकिन जब आप पूरे दिल से मानते हैं कि वो होगा तो आपका मन और शरीर दोनों उस दिशा में काम करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं और सूखे में भी अच्छी फसल का यकीन रखते हैं। आप हर रोज पानी देते हैं, बीज बोते हैं और देखते हैं कि आसमान से बारिश आएगी। वो विश्वास आपको हार नहीं मानने देता। असली सफल लोग ऐसे ही होते हैं। वे अपने मन में वो तस्वीर बनाते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था जो गांव में रहता था और डॉक्टर बनना चाहता था। उसके घर में पैसे नहीं थे, स्कूल दूर था और लोग कहते थे कि ये सपना बड़ा है। लेकिन उसने हर रात सोने से पहले खुद से कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों की मदद करूंगा। वो विश्वास इतना मजबूत था कि उसने छोटी छोटी नौकरियां की, किताबें उधार लीं और रात रात भर पढ़ाई की। असफलताएं आईं, परीक्षा में कम नंबर, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वो डॉक्टर बना और आज अपने गांव में क्लिनिक चला रहा है। देखा कैसे एक साधारण विश्वास ने सब बदल दिया। आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है। जैसे अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद पर यकीन कीजिए कि आप योग्य हैं। बिना इसके इंटरव्यू में भी घबराहट आएगी। अब सोचिए विश्वास कैसे बनता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि आदत है। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कीजिए। जैसे अगर आपका लक्ष्य घर खरीदना है तो हर सुबह कहिए, मैं मेहनत करूंगा और मेरा घर होगा। ये बार बार दोहराने से मन में घर की तस्वीर बन जाती है और आप पैसे बचाने लगते हैं, अतिरिक्त काम ढूंढते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाइए, क्योंकि वे विश्वास को कमजोर करते हैं। एक महिला थी जो वजन कम करना चाहती थी। लोग कहते थे कि उम्र हो गई, मुश्किल है, लेकिन उसने यकीन किया कि वो फिट हो सकती है। हर दिन वो दौड़ती, सही खाना खाती और खुद को आईने में देखकर कहती, मैं मजबूत हूं। महीनों बाद वो 20 किलो कम कर चुकी थी। ये दिखाता है कि विश्वास शरीर को भी बदल सकता है।
दोस्तों, विश्वास वो ईंधन है जो आपकी इच्छा को आग देता है। बिना इसके बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। याद कीजिए वो आविष्कारक जो बल्ब बनाने में 1000 बार असफल रहा, लेकिन विश्वास रखा कि रोशनी आएगी। हर असफलता से वो सीखता गया और आखिरकार दुनिया रोशन हो गई। आपकी जिंदगी में भी चुनौतियां आएंगी, नौकरी में समस्या, बिजनेस में नुकसान, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है तो आप उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। छोटे उदाहरण से समझिए। एक दुकानदार था जिसकी दुकान में आग लग गई, सब कुछ जल गया, लेकिन उसने यकीन किया कि वो फिर से शुरू कर सकता है। दोस्तों की मदद ली, कर्ज लिया और नई दुकान बनाई। आज वो पहले से बड़ा व्यापारी है। विश्वास ने उसे हार नहीं मानने दी। ये सब बताता है कि आपका बिलीफ सिस्टम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाइए, पालिए और देखिए कैसे जीवन बदलता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए क्योंकि वे आपके विश्वास को हिला सकते हैं। इसके बजाय सफल लोगों की कहानियां पढ़िए जो आपको प्रेरणा देंगी। हर दिन छोटी जीतें मनाइए। जैसे अगर आज आपने अपना लक्ष्य याद किया तो खुद को बधाई दीजिए। विश्वास वो पुल है जो सपने से हकीकत तक ले जाता है। अब इस हिस्से को संक्षेप में देखते हैं। विश्वास सफलता की कुंजी है। ये आपकी इच्छा को ताकत देता है, असफलताओं से लड़ने की हिम्मत देता है। हमने देखा कि रोज की कहानियों में कैसे विश्वास चमत्कार करता है। अब एक व्यावहारिक कदम, आज से हर शाम 10 मिनट लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपना लक्ष्य कल्पना कीजिए जैसे वो हो चुका है। उसे महसूस कीजिए और खुद से कहिए कि ये होगा। ये आदत आपके विश्वास को मजबूत करेगी। सोचो और अमीर बनो की यात्रा में हम एक बहुत ही खास हिस्से पर बात करेंगे, खुद से बात करना या कहें सेल्फ टॉक। ये वो तरीका है जिससे आप अपने मन को सिखाते हैं कि क्या सोचना है और क्या हासिल करना है। मैं इसे सरल शब्दों में बताऊंगा, जैसे कोई दोस्त पार्क में बैठकर आपको सलाह दे रहा हो। आराम से सुनिए और सोचिए कि ये आपके जीवन में कैसे फिट होता है। खुद से बात करना मतलब हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहना। कल्पना कीजिए आपका मन एक बड़ा बगीचा है। अगर आप उसमें अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर नकारात्मक विचार बोते हैं तो कांटे उगेंगे। सेल्फ टॉक वो बीज हैं। अगर आप रोज कहते हैं मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका मन उस पर विश्वास करने लगता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। आपका अवचेतन मन वो सुनता है जो आप बार बार कहते हैं और फिर वो आपको उसी दिशा में ले जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था जो नौकरी में प्रमोशन चाहता था, लेकिन वो हमेशा सोचता मैं तो कमज़ोर हूं, बॉस मुझे पसंद नहीं करते। नतीजा, वो कभी कोशिश ही नहीं करता। फिर एक दिन उसने बदलाव किया। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहता मैं मेहनती हूं, मैं बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। वो मीटिंग्स में बोलने लगा, नए आइडिया देता। कुछ महीनों में प्रमोशन मिल गया। देखा, सिर्फ शब्दों की ताकत से जीवन बदल गया। आप भी सोचिए कितनी बार आप खुद को नीचा दिखाते हैं। मैं मोटा हूं, मैं गरीब हूं, ये शब्द आपके मन को कमजोर बनाते हैं। इसके बजाय मैं स्वस्थ हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कहिए। अब रोज की जिंदगी में देखिए, एक गृहिणी थी जो घर चलाती थी, लेकिन मन में था कि वो अपना छोटा सा शौक का काम शुरू करे, जैसे सिलाई का। लेकिन वो सोचती मुझे तो कुछ आता नहीं, समय कहाँ है। फिर उसने सेल्फ टॉक शुरू किया। हर रात सोने से पहले खुद से कहती मैं रचनात्मक हूं, मैं समय निकाल सकती हूं। वो छोटे छोटे कदम उठाने लगी। पहले 1-2 घंटे सिलाई की, फिर दोस्तों को दिखाया। आज उसका अपना ऑनलाइन स्टोर है। ये दिखाता है कि खुद से सकारात्मक बातें करने से इच्छा मजबूत होती है और बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। दोस्तों, ये सेल्फ टॉक कैसे काम करता है? ये आपके मन की गहराई तक पहुंचता है। जब आप बार बार एक बात दोहराते हैं तो मन उसे सच मान लेता है। जैसे अगर आपका लक्ष्य है वजन कम करना, तो रोज कहिए मैं स्वस्थ खाता हूं, मैं व्यायाम करता हूं। शुरू में शायद विश्वास न हो, लेकिन लगातार करने से मन साथ देगा। आप खुद ब खुद जंक फूड से दूर रहेंगे। एक व्यापारी था जो कारोबार में घाटा झेल रहा था। वो हर दिन कहता मैं स्मार्ट फैसले लेता हूं, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। उसने नए तरीके आजमाए, गलतियों से सीखा और आज सफल है। नकारात्मक बातों से बचिए क्योंकि वे आपको रोकती हैं। अगर कोई असफलता आए तो कहिए ये सीख है, मैं और मजबूत बनूंगा। ये तरीका भावनाओं के साथ और बेहतर काम करता है। सिर्फ शब्द न कहें, उन्हें महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है, वो खुशी, वो सफलता। एक छात्रा थी जो परीक्षा से डरती थी। वो कहती मैं तैयार हूं, मैं अच्छा स्कोर करूंगी, और आंखें बंद करके खुद को टॉपर देखती। परीक्षा में वो शांत रही और रिजल्ट शानदार आया। आप भी ट्राई कीजिए। अगर पैसों की बात है तो कहिए पैसा मेरी ओर आ रहा है, मैं इसे संभाल सकता हूं।
लेकिन याद रखिए, सिर्फ कहने से नहीं, उसके साथ काम भी करना पड़ता है। सेल्फ टॉक आपको प्रेरित करता है, लेकिन कदम आपको उठाने हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन सेल्फ टॉक आपका सहारा बनता है। अगर कोई कहे कि आप नहीं कर सकते, तो खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव आते हैं। हर कोई ये कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, अमीर, गरीब, बस लगातार करिए। अब इस हिस्से को संक्षेप में समझते हैं। खुद से सकारात्मक बातें करना आपके मन को प्रोग्राम करता है, जो आपको लक्ष्यों की ओर ले जाता है। कहानियों से हमने देखा कि रोज की जिंदगी में ये कैसे चमत्कार करता है। अब एक व्यावहारिक कदम। आज से एक नोटबुक लीजिए, अपना एक मुख्य लक्ष्य लिखिए और उसके लिए 3 सकारात्मक वाक्य बनाइए। हर सुबह और रात उन्हें जोर से कहिए और महसूस कीजिए। ये आदत आपको बदल देगी। हम किताब के चौथे हिस्से पर बात करेंगे, जो खास ज्ञान के बारे में है। मैं इसे ऐसे समझाऊंगा जैसे हम दोनों पार्क में बैठे हैं और मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से सलाह दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सफलता की राह में ज्ञान बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन हर तरह का ज्ञान नहीं। स्कूल में हम जो पढ़ते हैं, जैसे इतिहास, विज्ञान या गणित, वो सामान्य ज्ञान है। वो अच्छा है, लेकिन अकेला वो आपको अमीर या सफल नहीं बनाएगा। असली कमाल तो खास ज्ञान में है, जो आपके काम या लक्ष्य से जुड़ा हो। मतलब अगर आपका सपना है अपना रेस्टोरेंट खोलना, तो सिर्फ खाना बनाना सीखना काफी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छी सामग्री कहाँ से लें, ग्राहकों को कैसे खुश रखें और पैसों का हिसाब कैसे रखें। ये खास ज्ञान आपको आगे बढ़ाएगा। कल्पना कीजिए, एक लड़का है जो मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता है। शुरू में वो सिर्फ सामान्य तरीके से फ़ोन ठीक करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं नई नई तकनीक सीखूं। उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, जहां से उसे पता चला कि नए स्मार्टफोन के पार्ट्स कैसे बदलें, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करें। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे, क्योंकि अब वो आम दुकानों से बेहतर सर्विस दे रहा था। देखा कैसे खास ज्ञान ने उसकी कमाई दोगुनी कर दी। आप भी सोचिए, आपके काम में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करे। अब एक बड़ी बात, आपको खुद सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सफल लोग अकेले नहीं चलते, वे टीम बनाते हैं। मतलब अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको कानूनी सलाह के लिए वकील, पैसों के लिए अकाउंटेंट और मार्केटिंग के लिए एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। ये सब मिलकर आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं। एक बार की बात है, एक महिला थी जो घर से सिलाई का काम करती थी। उसका सपना था बड़ा बुटीक खोलना, लेकिन उसे बिजनेस चलाने का ज्यादा पता नहीं था। उसने अपनी सहेलियों से बात की, एक अकाउंट्स जानती थी, दूसरी सोशल मीडिया। वे सब मिलकर प्लान बनाती और आज वो महिला का बुटीक शहर में मशहूर है। ये दिखाता है कि ज्ञान उधार लेना भी स्मार्ट तरीका है। खास ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार सीखना पड़ता है। दुनिया बदल रही है, तो आपको भी अपडेट रहना होगा। किताबें पढ़िए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए या एक्सपर्ट से मिलिए। एक किसान था जो पारंपरिक तरीके से खेती करता था। फसल अच्छी नहीं होती थी। फिर उसने एक वर्कशॉप अटेंड की, जहां से उसे पता चला कि नए बीज, पानी बचाने की तकनीक और कीटनाशक कैसे इस्तेमाल करें। उसने वो अपनाया और आज उसकी कमाई 3 गुना हो गई। छोटी छोटी चीजें सीखने से बड़ा फर्क पड़ता है। आपका काम जो भी हो, टीचर, डॉक्टर या व्यापारी, हर दिन कुछ नया सीखिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि डिग्री या सर्टिफिकेट ही ज्ञान है, लेकिन असल में अनुभव और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मायने रखता है। एक युवक था जो इंजीनियरिंग पढ़ा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने सोचा, क्यों ना मैं फ्रीलांस काम करूं। उसने ऑनलाइन टूल्स सीखे, जैसे ग्राफिक डिजाइन। बिना किसी बड़े कॉलेज के सिर्फ प्रैक्टिस से वो क्लाइंट्स पाने लगा। आज वो घर बैठे अच्छा कमा रहा है। ये बताता है कि खास ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, बस आपको लगन चाहिए। नकारात्मक सोच मत रखिए कि मैं तो नहीं सीख सकता। हर कोई सीख सकता है, बस शुरू कीजिए। दोस्तों, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन खास ज्ञान आपको उनसे लड़ने की ताकत देगा। अगर आपका बिजनेस डूब रहा है, तो मार्केट ट्रेंड सीखिए। अगर स्वास्थ्य खराब है, तो न्यूट्रिशन का ज्ञान लीजिए। सब कुछ जुड़ा है। एक बुजुर्ग थे जो रिटायरमेंट के बाद बोर हो गए थे। उन्होंने गार्डनिंग सीखी, पौधों की देखभाल, नए तरीके। अब वो अपना छोटा सा नर्सरी चलाते हैं। दोस्तों, कल्पना की ताकत के बारे में सोचो। ये वो जादुई जगह है जहां तुम्हारे मन में नए विचार जन्म लेते हैं। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते नई कहानियां बनाता है, वैसे ही हम बड़ों के लिए कल्पना सफलता का रास्ता खोल सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कल्पना का इस्तेमाल करके तुम अपनी जिंदगी में बड़े सपने सच कर सकते हो। ये सब आसान तरीके से समझाऊंगा, जैसे कोई दोस्त चाय की चुस्की लेते हुए बता रहा हो।
सबसे पहले समझो कि कल्पना दो तरह की होती है। एक वो जो पुरानी चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाती है, जैसे तुम्हारे घर में पुरानी साइकिल पड़ी है और तुम सोचते हो कि क्यों ना इसे थोड़ा बदलकर इलेक्ट्रिक बाइक बना दूं। ये पुराने आइडियाज को जोड़कर नया रूप देना है। दूसरी तरह की कल्पना वो है जो बिल्कुल नई चीजें पैदा करती है, जैसे कोई सपना या अचानक आई प्रेरणा। याद करो जब तुम रात को सोते हो और सुबह उठकर कोई शानदार विचार आता है, वो कल्पना का कमाल है। ये हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो पहले कभी नहीं देखे। कल्पना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना इसके तुम्हारी इच्छाएं सिर्फ सपने रह जाती हैं। सोचो एक लड़का है जो गांव में रहता है, वो रोज खेतों में काम करता है, लेकिन उसके मन में कल्पना है कि वो शहर जाकर अपनी दुकान खोलेगा। वो कल्पना करता है कि दुकान कैसी दिखेगी, ग्राहक कैसे आएंगे और वो कैसे कमाएगा। धीरे धीरे वो छोटे छोटे कदम उठाता है, पहले थोड़े पैसे बचाता है, फिर शहर जाकर सीखता है। आखिर में उसकी कल्पना हकीकत बन जाती है। ये दिखाता है कि कल्पना सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे जिंदगी में उतारना है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक औरत थी जो घर पर बैठी थी, बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन उसके मन में कल्पना थी कि वो अपनी रसोई की रेसिपी से कुछ बड़ा करे। वो सोचती थी कि क्यों ना मैं घर से ही ऑनलाइन खाना बेचूं। पहले तो लोग हंसे, लेकिन उसने कल्पना की पैकिंग कैसी होगी, डिलीवरी कैसे और ग्राहक कैसे खुश होंगे। वो छोटे से शुरू की, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली। आज वो एक सफल बिजनेस चलाती है। देखो, कल्पना ने उसे वो रास्ता दिखाया जो पहले नहीं था। तुम भी रोज की जिंदगी में ऐसा कर सकते हो। जैसे अगर तुम नौकरी में फंसे हो, कल्पना करो कि तुम्हारा आइडल जॉब कैसा होगा। फिर छोटे बदलाव लाओ, नई स्किल्स सीखो, नए लोगों से मिलो। कल्पना को मजबूत कैसे बनाओ? रोज थोड़ा समय निकालो और शांत बैठकर सोचो, जैसे सुबह की चाय पीते हुए या शाम को टहलते हुए। अपने लक्ष्यों को कल्पना में देखो जैसे वो पहले से ही हो चुके हों। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, कल्पना करो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तुम नई कार चला रहे हो। ये मन को यकीन दिलाता है और तुम्हें मेहनत करने की ताकत देता है। लेकिन याद रखो, सिर्फ कल्पना से कुछ नहीं होता, उसे योजना में बदलो। जैसे अगर तुम्हारा सपना घर बनाना है, कल्पना करो और फिर योजना बनाओ, जगह ढूंढो। एक और मिसाल लो, खेल की दुनिया से। एक खिलाड़ी जो मैच हारता है, लेकिन कल्पना करता है कि अगली बार वो कैसे जीतेगा। वो मन में रिहर्सल करता है, हर शॉट, हर मूव, और देखो, अगले मैच में वो जीत जाता है। ये दिखाता है कि कल्पना तुम्हारी कमजोरियों को ताकत में बदल सकती है। रोज की मुश्किलों में भी यही करो। अगर काम में बॉस से झगड़ा हुआ, कल्पना करो कि अगली मीटिंग में तुम शांत रहकर अच्छा परफॉर्म करोगे। ये सकारात्मक सोच लाता है। कल्पना तुम्हें डर से बाहर निकालती है। कई लोग सोचते हैं कि बड़े सपने देखना बेकार है, लेकिन नहीं, कल्पना कहती है ट्राई करो, क्या पता सफल हो जाओ। जैसे कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन कल्पना करता है कि वो टॉपर बनेगा। वो प्लान बनाता है, रोज पढ़ता है और आखिर में सफल होता है। तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे मौके तलाशो। अब थोड़ा और गहराई में जाओ। कल्पना वो है जो आविष्कार पैदा करती है। सोचो, मोबाइल फोन कैसे आया? किसी ने कल्पना की कि दूर के लोगों से बात हो सके। तुम भी छोटे आइडियाज से शुरू करो। जैसे अगर तुम्हारा बिजनेस है, कल्पना करो कि ग्राहकों को क्या नया दे सकते हो। एक दुकानदार ने कल्पना की कि वो फ्री होम डिलीवरी देगा और उसका बिजनेस दुगना हो गया। तो दोस्तों, कल्पना तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। ये तुम्हें वो दिखाती है जो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसे इस्तेमाल करो और अपनी जिंदगी बदलो। संक्षेप में कहूं तो कल्पना दो तरह की होती है, पुरानी चीजों को मिलाने वाली और बिल्कुल नई पैदा करने वाली। ये सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सपनों को हकीकत बनाती है। अब एक आसान कदम उठाओ। आज रात सोने से पहले 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और अपने सबसे बड़े सपने की कल्पना करो। उसे महसूस करो जैसे वो सच हो रहा हो। कल से उस पर काम शुरू करो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हें आगे ले जाएगा। हम बात करेंगे सफलता की राह में एक बहुत जरूरी कदम के बारे में, जो है व्यवस्थित योजना बनाना। कल्पना करो तुम्हें एक बड़ा सपना पूरा करना है, जैसे अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना या नौकरी में प्रमोशन पाना। लेकिन बिना किसी प्लान के ये सपना सिर्फ हवा में तैरता रहता है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे सही योजना से तुम अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हो। ये सब कुछ ऐसा है जैसे कोई दोस्त तुम्हें चाय की टेबल पर बैठकर समझा रहा हो, आराम से और आसानी से। सबसे पहले समझो कि योजना क्यों जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए हमें कदम दर कदम सोचना पड़ता है। जैसे अगर तुम एक घर बनाना चाहते हो, तो पहले नींव, फिर दीवारें, छत, सब कुछ पहले से तय करना होता है। बिना प्लान के पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। मेरे एक दोस्त थे राजेश। वो हमेशा कहते थे कि वो एक दुकान खोलेंगे, लेकिन बस सोचते रहते, कोई योजना नहीं। महीनों गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने बैठकर लिखा, क्या बेचना है,
कहाँ दुकान लेनी है, कितना पैसा लगेगा, कैसे ग्राहक आएंगे। बस 3 महीने में दुकान चल पड़ी। देखा, योजना ने कितना फर्क डाला। अब योजना अकेले मत बनाओ, इसमें दूसरों की मदद लो। इसे हम कह सकते हैं एक मजबूत टीम बनाना। कल्पना करो तुम अकेले पहाड़ चढ़ रहे हो, थक जाते हो, लेकिन अगर 2-3 दोस्त साथ हों तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हो, रास्ता आसान हो जाता है। ऐसे ही सफल लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उनकी सोच से मिलते जुलते हों। ये लोग सलाह देते हैं, नए आइडिया साझा करते हैं और मुश्किल समय में साथ देते हैं। जैसे स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट होता है जहां सब मिलकर काम करते हैं, वैसे ही जीवन में भी अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो सकारात्मक हों, अनुभवी हों और तुम्हारे लक्ष्य को समझें। मिलकर बैठो, बात करो और योजना को और मजबूत बनाओ। इससे गलतियां कम होती हैं और सफलता जल्दी मिलती है। योजना बनाते समय खुद में नेतृत्व की खूबियां भी विकसित करो। एक अच्छा नेता वो होता है जो साफ साफ फैसले लेता हो, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखे। जैसे ऑफिस में बॉस अगर सिर्फ ऑर्डर देता रहे तो टीम खुश नहीं रहती, लेकिन अगर वो सुनता है, प्रोत्साहित करता है और उदाहरण से सिखाता है तो सब मिलकर काम करते हैं। एक रोजमर्रा का उदाहरण लो। घर में अगर परिवार के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सबकी राय लो, बजट देखो और जिम्मेदारियां बांटो। इससे ट्रिप मजेदार बनती है और कोई शिकायत नहीं होती। इसी तरह अपनी योजना में खुद को ऐसा बनाओ, दृढ़ इरादे वाला लेकिन दयालु। और हाँ, योजना में लचीलापन रखो। अगर रास्ता बदलना पड़े तो डरो मत, नई योजना बनाओ। जिंदगी में चीजें बदलती रहती हैं, जैसे मौसम। कभी कभी लोग योजना बनाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे हार मान लेते हैं या छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन तुम सकारात्मक रहो, हर असफलता से सीखो। जैसे साइकिल चलाते समय गिरते हो लेकिन फिर उठते हो। योजना में भी अगर कुछ गलत हो जाए तो सुधारो और आगे बढ़ो। सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। एक और कहानी। एक लड़की थी प्रिया, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुई, लेकिन उसने योजना बनाई, रोज पढ़ाई का टाइम टेबल, दोस्तों से मदद और कमजोर सब्जेक्ट पर फोकस। अगले साल पास हो गई। देखा, लगातार प्रयास से क्या होता है। योजना बनाते समय अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करो। पैसा, समय, स्किल्स सबको गिनो और याद रखो, छोटे छोटे कदम से बड़ा लक्ष्य हासिल होता है। जैसे वजन कम करना हो तो रोज व्यायाम और सही खाना। ये छोटी योजना है लेकिन महीनों में रिजल्ट देती है। हमेशा लिख कर रखो अपनी योजना ताकि भूल न जाओ, और नियमित रूप से चेक करो कि कितना आगे बढ़े हो। इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चलते चलते एक छोटा सा सार। व्यवस्थित योजना सफलता की कुंजी है। ये तुम्हें दिशा देती है, टीम की ताकत देती है और असफलताओं से बचाती है। अब एक व्यावहारिक कदम उठाओ। आज ही बैठो, अपना एक लक्ष्य चुनो और कागज पर लिखो कि इसे हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाओगे। शुरू करो और देखो जादू। हम बात करेंगे फैसले लेने की ताकत के बारे में। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सही समय पर साफ और मजबूत फैसले लेने पड़ते हैं। अक्सर लोग सोचते रह जाते हैं, टालते रहते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। लेकिन जो लोग जल्दी और ठोस फैसला करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। चलो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, जैसे मैं तुम्हें घर बैठे चाय पीते हुए बता रहा हूं। कल्पना करो, तुम एक छोटे से गांव में रहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खेत अच्छा नहीं चल रहा। हर साल बारिश कम होती है, फसल कम होती है। तुम सोचते हो कि नई तकनीक आजमाओ, जैसे ड्रिप इरिगेशन लगाओ, लेकिन मन में डर है, क्या होगा अगर पैसे डूब गए। पड़ोसी कहते हैं, अरे पुराने तरीके से ही चलाओ, नया क्या करना। तुम हफ्तों महीनों सोचते रहते हो और मौसम निकल जाता है। नतीजा फिर वही पुरानी समस्या। अब सोचो, अगर तुमने तुरंत फैसला लिया होता, हाँ मैं ये करूंगा, और काम शुरू कर दिया होता, तो शायद आज तुम्हारा खेत हरा भरा होता और कमाई दोगुनी। यही है फैसले की ताकत। ये हमें आगे बढ़ाती है, जबकि टाल मटोल हमें पीछे धकेलता है। फैसला लेना मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करो, बल्कि जब तुम्हें लगे कि ये सही है तो उसे मजबूती से पकड़ो। जैसे एक लड़का जो नौकरी में खुश नहीं है, वो हर रोज सोचता है कुछ अपना काम शुरू करूं, लेकिन दोस्त कहते हैं सुरक्षित नौकरी छोड़कर रिस्क क्यों। वो सुनता रहता है और साल गुजर जाते हैं। एक दिन वो फैसला करता है, बस अब अपना छोटा सा दुकान खोलूंगा। वो प्लान बनाता है, थोड़े पैसे जोड़ता है और शुरू हो जाता है। शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो डटा रहता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ता है और वो खुश रहता है। देखो, फैसला लेने से जीवन बदल सकता है। अगर वो दूसरों की राय पर जाता रहता तो शायद आज भी वही पुरानी जिंदगी जी रहा होता। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक शहर में एक औरत रहती थी जो घर से ही कुछ काम करना चाहती थी। वो अच्छी सिलाई जानती थी,
लेकिन सोचती थी क्या लोग मेरे कपड़े खरीदेंगे। उसके मन में 1000 सवाल थे। एक दिन उसने फैसला किया, मैं आज से शुरू करूंगी। उसने घर के एक कोने में मशीन लगाई, कुछ कपड़े सिले और सोशल मीडिया पर फोटो डाली। पहले तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन वो रुकी नहीं। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे और आज वो अपनी छोटी सी कंपनी चला रही है। ये कहानी बताती है कि फैसला लेना कितना जरूरी है। अगर वो इंतजार करती रहती तो शायद कभी न शुरू करती। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही लागू होता है। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का फैसला। तुम सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर तुम आज ही फैसला करो, हाँ मैं रोज वॉक करूंगा, और उसे निभाओ, तो तुम्हारी सेहत सुधर जाएगी। या फिर पढ़ाई में बच्चा सोचता है एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, लेकिन टालता रहता है। जो फैसला लेता है और पढ़ना शुरू करता है वो अच्छे नंबर लाता है। फैसला हमें दिशा देता है, हमें मजबूत बनाता है। ये हमें बताता है कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, दूसरों की राय के गुलाम नहीं। कभी कभी फैसला बदलना भी पड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे और सोच समझकर। जैसे अगर तुमने कोई काम शुरू किया और देखा कि वो सही नहीं चल रहा, तो उसे छोड़ने का फैसला लो, लेकिन जल्दबाजी मत करो। पहले देखो क्या सुधार हो सकता है। सफल लोग यही करते हैं, वे फैसला लेते हैं जल्दी, लेकिन बदलते हैं धीरे। इससे वे आगे बढ़ते रहते हैं। तुम भी ऐसा करो, अपने मन की सुनो, डरो मत। हर फैसला एक कदम है सपनों की ओर। अब थोड़ा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में क्या है जो तुम टाल रहे हो? वो नया कोर्स ज्वाइन करना, वो ट्रिप प्लान करना, या वो रिश्ता सुधारना? फैसला लो और कदम बढ़ाओ। ये छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़ी कामयाबी बनाते हैं। याद रखो, जीवन छोटा है, टाल मटोल से कुछ नहीं मिलता, मजबूत फैसले से सब कुछ मिल सकता है। संक्षिप्त में कहूं तो फैसला लेना सफलता की कुंजी है। ये हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है, हमें दिशा देता है और हमें मजबूत बनाता है। रोजमर्रा के उदाहरणों से हम देखते हैं कि ठोस फैसले जीवन बदल देते हैं। अब एक आसान कदम। आज शाम को बैठो, अपनी जिंदगी की एक समस्या चुनो और उसके बारे में एक साफ फैसला लिखो। कल से उसे अमल में लाओ। देखना कितना अच्छा लगेगा।